1992 में कोलंबस ने एशिया के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने की उम्मीद में सैर की थी और बजाय एशिया के अमेरिका की खोज कर ली। उनकी यात्रा ने उन्हें सीधा बरमूदा त्रिभुज से मिलवाया, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल कोलंबस के जहाज को गायब नहीं कर पाया। पूरी दुनिया का अकेला चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति यहोशू स्लोयूम 1909 की मार्था के वायनाड से दक्षिण अमेरिका तक की यात्रा के दौरान गायब हो गए थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में उनके साथ क्या हुआ, लेकिन कई शोधों के बाद उनकी मृत्यु के लिए बरमूडा त्रिभुज को जिम्मेदार ठहराया। कुछ विद्वानों का दावा है कि विलियम शेक्सपियर का प्ले द टेम्पेस्ट वास्तव में बरमूडा ट्रायंगल के शिप्रे पर आधारित है। ट्रायंगल शब्द का प्रयोग पहली बार 1964 में अग्रोसी पत्रिका के एक लेख में विंसेंट एच गेडिस द्वारा किया गया था। लेख में गेडिस ने दावा किया इस अजीब समुद्र में कई जहाज और विमान किसी कारण गायब हो गए। गेडिस इस निष्कर्ष पर आने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। 1952 के आरंभ में जॉर्ज एक्सेंडेंट्स ने पत्रिका में एक रिपोर्ट में कहा था कि उस क्षेत्र में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में अजीब दुर्घटनाएं घटित हो रही है। हर साल इस क्षेत्र में 4 विमानों और 20 नौकाओं के गायब होने की खबर आती है, जिसका कोई सुराग नहीं लगा पाता है। तो आइए जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल क्या है। बरमूडा त्रिभुज, जिसे शैतान के त्रिभुज या तूफ़ानी एली के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में एक कम परिभाषित क्षेत्र है जहां रहस्यमयी परिस्थितियों में कई विमान और जहाज गायब हो गए हैं। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है? बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जो कि मायामी, बरमूडा और पुर्तो रिको से घिरा हुआ है। आधिकारिक तौर पर बरमूडा ट्रायंगल जैसे किसी क्षेत्र का अस्तित्व नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल के पास आने पर कंपास काम करना बंद कर देता है। कंपास एक विशेष उपकरण है जिसे ठीक से काम करने के लिए बैटरी या तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। इसकी छोटी सी सुई पृथ्वी के चुंबकीय होने के कारण नॉर्थ पोल की तरफ घूम जाती है, जिस दिशा का पता चलता है। दुनिया में केवल 2 रिकॉर्ड किए गए स्थान हैं जहां कंपास चुंबकीय ध्रुव की बजाय सही उत्तर दिशा का इंगित करता है। एक बरमूडा ट्रायंगल में है और दूसरा जापान के तट से स्थित डेविल सी में स्थित है। कंपास दरअसल एक मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन से गुजरता है, जिसके कारण यह होता है। बेहद अनुभवी नेविगेटर को भी इससे धोखा हो जाता है। ट्रायंगल में गायब होने वाले जहाज़ों और विमानों का सटीक संख्या का रिकॉर्ड नहीं है। सबसे आम अनुमान है कि लगभग 50 जहाज और 20 हवाई जहाज बरमूडा त्रिकोण से गायब हुए हैं। इस क्षेत्र में लापता होने वाले कई जहाज़ों और विमानों वे भी नहीं मिल पाए हैं। बरमूडा ट्रायंगल खराब मौसम और तूफ़ानों से घिरा हुआ है। बरमूडा त्रिभुज का मौसम ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और समुद्री तूफ़ान लिए हुए है। अमेरिकी सरकार एजेंसी कई प्लेन और जहाज़ों के गायब होने के बाद सीधे खराब मौसम और औसत नेविगेशन को दोषी ठहराती है। बरमूडा त्रिभुज दुनिया में सबसे अधिक यात्रा की जाने वाली शिपिंग लेनों में से एक है। केवल भगवान और समुद्र को पता है कि इतने सारे जहाज़ और प्लेन्स के साथ क्या हुआ कि इनके अवशेष तक नहीं मिले। हालांकि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि 2013 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड ने समुद्री शिपिंग लेन का एक विस्तृत अध्ययन किया और यह निर्धारित किया कि बरमूडा ट्रायंगल शिपिंग के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक लेन्स में से नहीं है और इससे जुड़ी सभी घटनाएं प्रकृति का प्रकोप या मानवीय त्रुटि है। स्ट्रीम बरमूडा त्रिभुज के माध्यम से गुजरता है, जो एक मजबूत ओशियन करंट है, जिसके कारण स्थानीय मौसम में तेज़ी से परिवर्तन आता है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा पॉइंट मेल्वोकी बरमूडा त्रिभुज में स्थित है। पर्वेटो रिको ट्रेंच मेल्वोकी पॉइंट में 27,493 फीट की गहराई तक पहुंचता है। ट्रायंगल क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के मध्य तक घटनाओं की रिपोर्ट आने लग गई थी। कभी कुछ जहाज़ों को बिना किसी कारण के पूरी तरह से खाली पाया गया, तो कभी नाविकों या नेविगेटरों ने कई परेशानियों का संकेत नहीं दिया और गायब हो गए। कुछ मामलों में विमान के पायलट समस्या का संकेत भेजकर गायब हो गए और इस क्षेत्र में रेस्क्यू विमान भी उड़ने
भरने के बाद बचाव मिशन के दौरान गायब हो गए। हालांकि इनके मलबे कभी नहीं मिले और इनके गायब होने पर लोगों ने कई रोचक किस्से बना दिए। इन मामलों में प्लेन या जहाज़ के गायब होने की वजह अलौकिक कारणों भी मानी गई, लेकिन इनका असल कारण भूगर्भीय और पर्यावरणिक कारण सबसे अधिक जिम्मेदार है। सरकार ने इन सभी असंभव घटनाओं के लिए किसी भी ठोस रिकॉर्ड होने की पुष्टि नहीं की और इसलिए जनता कल्पना करके कुछ भी कह सकती है। एक परिकल्पना यह है कि पायलट बरमूदा त्रिभुज में प्रवेश करते समय एगोनिक लाइन का ध्यान नहीं रख पाए, जहां पर मैग्नेटिक कंपास की वृत्तता होती है, जिसके कारण नेविगेशन में बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है और घटना घट जाती है। एक अन्य लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि गायब जहाज रोग वेव्स की चपेट में आ गए हैं, जो कि भारी समुद्री लहरें हैं और वे 100 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। सैद्धांतिक रूप से ये लहरें जहाज या विमान के सभी सबूतों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। बरमूदा त्रिभुज अटलांटिक महासागर के ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां अक्सर कई दिशाओं के तूफान आते हैं, जिससे रोग वेव्स आने की संभावना भी अधिक होती है। बरमूदा ट्रायंगल में सबके गायब होने का कारण यूएफओ को ठहराया है और ऐसा माना जाता है कि एलियंस त्रिकोण को हमारे ग्रह से यात्रा करने के लिए पोर्टल के रूप में उपयोग करते हैं। यह क्षेत्र उनके सभा करने के लिए स्टेशन की तरह है, जहां वे अनुसंधान करने के लिए लोगों, जहाज़ और विमानों को पकड़ते हैं। भी माना जाता है कि बरमूदा त्रिभुज वास्तव में पौराणिक कहानियों में वर्णित एक खोया हुआ शहर अटलांटिस का स्थान भी हो सकता है। जब अटलांटिस नष्ट हुआ होगा तो वह समुद्र के बहुत नीचे तक डूब गया होगा और अटलांटिस के टूटे हुए मंदिर समुद्र के विशाल पानी में मौजूद जीवों का घर बन गए होंगे। अटलांटिस में पाए जाने वाले अटलांटियन फायर क्रिस्टल्स, जो कि ज़बरदस्त शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो भी मौजूद है। बरमूदा ट्रायंगल में नॉर्वे के तट पर समुद्र के किनारे एक श्रृंखला में कई विशाल क्रेटर पाए गए थे। ये क्रेटर समुद्र तल के अंदर दबे ऑयल और गैस से मीथेन गैस के बुलबुलों के लीकेज से बने हुए हैं। यह खोज वैज्ञानिकों को बरमूदा त्रिकोण के रहस्य को सुलझाने में महत्वपूर्ण जानकारी भी दे सकती है। यह गैस एक क्रिटिकल द्रव्यमान तक पहुंच जाती है और सतह पर बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है। पिछले साल एक ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक काल ने यह दावा किया था कि गायब होने की उच्च संख्या को एलियंस या एटलांटिस या रोग वेव्स के होने द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। इसके बजाय बरमूदा ट्रायंगल का रहस्य मानव श्रुति, खराब मौसम और क्षेत्रों में जहाज़ों के भारी यातायात से अधिक कुछ भी नहीं है। यह अमेरिका के करीब है और इक्वेटर के भी, इसलिए और बहुत अधिक यातायात है। 1918 में एक विशेष रूप से कुख्यात त्रासदी हुई जब यूएसएस साइक्लोप्स 542 फुट लंबा नौसेना कार्गो जहाज 300 से अधिक पुरुषों और 10,000 टन मैंगनीज ओर के साथ बारबाडोस और चेसपैक के बीच कहीं डूब गया। ये अलौकिक घटना की वजह से नहीं, बल्कि उस समय के कमज़ोर वायरलेस संपर्क उपकरणों की वजह से था। बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले कुछ एक्सीडेंट्स पे भी नज़र डालते हैं। एसएस मरीन सल्फर क्वीन पिघला हुआ सल्फर ले जाने वाले एक टैंकर जहाज़ 1963 में फ्लोरिडा के दक्षिणी तट से गायब हो गया है। टैंकर का चालक दल 39 लोगों का था, जिनमें से न लोगों को न किसी मलबे का पता चला। इस शिफ्ट की बनावट ही ऐसी थी जिसमें किसी भी तरह जंग लगने से और इसकी ग्रेविटी भार से यह टूट जाती है। इसके अलावा इसमें आग लगने की भी बहुत संभावना थी। फ्लाइट 19 की कहानी 5 दिसंबर 1945 को शुरू हुई। 5 एवेंजर टारपीडो बमशर दोपहर 2:10 बजे फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल में नौसेना वायु स्टेशन से हवा में उड़ गए। यह विमान बरमूदा ट्रायंगल के पास जाकर गायब हो गए। इससे पहले पायलट ने खराब मौसम की वजह से संपर्क टूटने और कंपास के काम न करने की सूचना दी थी, लेकिन इस घटना में मानवीय त्रुटि थी, जहां पायलट की गलती से प्लेन गुम हो गया। फ्लाइट 19 को खोजने के लिए 2 घंटे के भीतर एक नाव और 2 प्लेन मार्टिन मैरिन्स को खोज के लिए भेजा गया, जिनमें एक प्लेन भी गायब हो गया क्योंकि उसमें उड़ान भरते ही आग लग गई और दूसरे का फ्यूल ख़त्म हो गया। बरमूदा ट्रायंगल किसी भी वर्ल्ड मैप में दिखाई नहीं देता है और भौगोलिक क्षेत्रों के नामों में यूएस बोर्ड अटलांटिक महासागर के आधिकारिक क्षेत्र के रूप में बरमूदा ट्रायंगल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है।
1,60,000 तो एक DC-3 यात्री विमान था जो 28 दिसंबर 1948 की रात को सैन जुआन पुर्तो रिको से मियामी फ्लोरिडा की ओर उड़ान भरने के दौरान गायब हो गया था। विमान की बैटरी चार्ज नहीं थी जिस वजह से पायलट संपर्क नहीं किया जा सका।